हेलो दोस्तों, यूपीएससी टॉपर्स विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी सीएससी में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम किस प्रकार तैयार करें और तैयार करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है एनसीईआरटी बुक की। और वह एनसीईआरटी बुक कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली एनसीईआरटी है क्लास 6 की, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ज्योग्राफी के फंडामेंटल को जानने के लिए। उसके बाद क्लास 7 की बुक होती है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। यह भी इन्वायरमेंट की फंडामेंटल जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद क्लास 7th की बुक होती है, नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यह भी इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद इंडिया पार्ट 1 एंड इंडिया पार्ट 2 क्लास 10th की एनसीईआरटी है। ये भी आवश्यक है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी तो आपको सब पढ़नी है क्लास 6 से लेके 12 तक, बट कुछ ऐसे एनसीईआरटीज़ हैं ज्योग्राफी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्लास 11th की दो एनसीईआरटीज़ ए और ए, इसका नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यदि मुझसे कोई पूछे कि ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए हमें किन किन एनसीईआरटीज़ की बुकों को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए, तो मेरा आंसर एक ही होगा कि यदि आप ज्योग्राफी में कुछ आपका पहले से फंडामेंटल तैयार है तो आप सिर्फ क्लास 11th की दो बुक, जिसका नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दो बुक आप पढ़ सकते हैं। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए। उसके बाद आती है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल। ये हो गई एनसीईआरटीज़ जो पढ़ना मस्ट है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को भाई तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और कौन सी बुकें पढ़ें। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाना है। तो कुछ भाई पूछते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाया जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोगों को प्रयास करना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ इस प्रकार आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए और सबसे बड़ी चीज़ कि ज्योग्राफी यदि आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मैप्स एंड डायग्राम्स। ये दो चीज़ ऐसी होती हैं जिसके बगैर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं, आपके दिमाग में इमेज ही नहीं बनेगा। तो देखिए, मैप्स आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए, फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। तो ये कुछ एनसीईआरटी की मेरी क्लास नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों के पास एटलस मौजूद होना चाहिए, स्टूडेंट एटलस। अब आप लोग सोचते हैं क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको कुछ लोकेशन मिलेंगे। उस लोकेशन को आपको इस प्रकार फिलअप करना है। किसमें? एटलस में। एटलस में फिलअप करने के बाद ये आपके दिमाग में इमेज बनता चला जाएगा। जिस प्रकार देखिए मैंने फिलअप किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो इस प्रकार से फिलअप करने में आपके दिमाग में एक इमेज बनता चला जाएगा, और वह इमेज आपको जब चीज़ें रिकॉल करनी होंगी तो एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और आपका प्रश्न सही हो जाएगा।
तीसरी चीज़ होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मैप का प्रैक्टिस। मैप प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सादा जो मैप आता है, इसको परचेज़ करके मार्केट से आपको फ़िलअप करना चाहिए। फ़िलअप करने से आपको 2 चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। ये होगी नॉलेज की। तो नॉलेज आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हो ही जाएगा। देखिए, आप फ़िलअप करेंगे, ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी भी भूलेंगे नहीं आप। तो इस प्रकार से आपको मैप्स की तैयारी करना है, ठीक है? इस प्रकार से आपको फ़िलअप करना है, इस प्रकार से। ये हो गया। और मैं आपको दिखा दूँ जो मैं फ़िलअप किया हूँ, जैसे कि ये देख लीजिए। ऐसे आपको ऐसे फ़िलअप करना है आपको। इससे आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। और उसके बाद ज्योग्राफ़ी के लिए होती है प्रीवियस ईयर पेपर। यह है मनाल पटेल सर की 29 वर्ष की यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रारंभिक परीक्षा टॉपिक वाइज साल पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें मिल जाएगा। आप ज्योग्राफ़ी जब एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे तो आप इसमें टॉपिक वाइज ज्योग्राफ़ी के सेक्शन में जाके आप जियोग्राफ़ी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को धार देंगे, जिससे आप का कॉन्फिडेंस पीक पे रहेगा और एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।